नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमित हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। पिछले दिनों मेरी टीम द्वारा एक बरौली नगर परिषद को लेकर के अनुसंधान किया गया था और जिस अनुसंधान को इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच में साझा करना चाहता हूं। यह अनुसंधान आप सबों के बीच साझा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि नगर परिषद की चुनावी प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू हो सकती है। पिछले दिनों समय अस्वस्थ चल रहा था, जिसको लेकर के मैं सक्रिय रूप से आप सबों के सामने नहीं रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अनुसंधान को आप सबों के बीच साझा किया जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक और अनुरोध कर दूं कि बामुश्किल मेरे इस वीडियो के साथ आप 4 से 5 मिनट तक बने रहिए। इस समय के बीच ही मेरे और मेरी टीम द्वारा किए गए इस अनुसंधान को आप सबों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज जिला एक जिले के रूप में पहली बार अस्तित्व में आया। इसके पूर्व से ही बरौली प्रखंड एक प्रखंड के रूप में कार्यरत था। हालांकि इसकी पुष्टि न हम कर रहे हैं और ना ही किसी प्रखंड के आला अधिकारी ने किया है। और 2 अक्टूबर से अगर आप याद कर पा रहे हो तो यह वही दिन और तारीख है जिस दिन और तारीख को हम और आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर मनाते हैं या फिर याद करते हैं। 2 अक्टूबर के ठीक 6 महीने बाद जब बिहार सरकार में अपने ही जिला के अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि मार्च 1974 में बरौली को NAC एरिया 16 वार्ड और 20,000 जनसंख्या के साथ घोषित किया गया। NAC बोले तो नोटिफाइड एरिया अधिसूचित क्षेत्र। और इस NAC एरिया की चुनावी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से हुआ करता था कि 16 वार्ड नॉमिनेट होकर के आते थे और ये लोग अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को बरौली NAC स्तर पर अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनते थे। तब प्रेसिडेंट के कार्यभार को तब के पदेन सिविल SDO देखा करते थे और इस प्रक्रिया के तहत क्रमशः हेमनारायण राय, मोहन बाबू, अब्दुल हक साहब और उमाकांत सिंह जी नॉमिनेट होकर के वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला। इन 4 लोगों के बीच बरौली NAC का कार्यभार लगभग 25 वर्षों तक चला। 25 वर्षों तक इसलिए चूँकि हेमनारायण राय पहली बार लगातार 2 टर्म तक वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1999 के आसपास बरौली NAC डिजर्व हो गया और डिजर्व की स्थिति में तब के पदेन बरौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों में बरौली NAC का कार्य सौंपा गया। और 2 से 2.5 वर्षों के बाद सन 2001 में, अगर आप याद कर पा रहे हो, जब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी, तब बरौली NAC को 21 वार्ड और 30,000 जनसंख्या के साथ नगर पंचायत बना दिया गया। और इस नगर पंचायत बनने के बाद इसकी चुनावी प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष बाद अप्रैल 2002 में शुरू हुई और चुनावी प्रक्रिया में पहली बार महिला अनारक्षित सीट से सीमा देवी जी चुनाव जीत करके आई, जिन्होंने पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। और ठीक दूसरे चुनाव में पुरुष अति पिछड़ा सीट से अरुण कुमार महतो चुन करके आए। उन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और जब तीसरा चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद उर्फ पहलवान जी चुनाव जीत करके आए। एक बात से आप अवगत होंगे जिसे अविश्वास प्रस्ताव के नाम से आप और हम जानते हैं, और उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद उर्फ पहलवान जी को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। या यूँ कहिए कि राजेंद्र प्रसाद उर्फ पहलवान जी अपने 21 वार्ड पार्षदों का विश्वास मत नहीं जीत पाए, जिसके कारण उनको अपने अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। यह वही समय था जब बरौली नगर पंचायत में राजनीति करने वाले वे सभी लोग राजनीति का लाभ हानि और नफा नुकसान समझ चुके थे। और ठीक इसके बाद उनके बाकी के कार्यकाल को सुमन जी आकर के पूरा किए। 2017 में जब चुनाव हुआ तो चंपा देवी जी महिला अध्यक्ष पद पर चुन करके आई और उन्होंने जब तक बरौली नगर पंचायत रहा तब तक महिला अध्यक्ष पद पर बनी रही। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होता था कि 21 वार्ड जनता के वोटों से चुन करके बरौली नगर पंचायत स्तर पर आते थे और अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते थे। इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों का चुनाव बरौली नगर पंचायत स्तर पर होने लगा था। इसी वर्ष 5 अप्रैल 2022 को बरौली नगर पंचायत 40,000 जनसंख्या और 25 वार्डों के साथ नगर परिषद घोषित कर दिया गया। और हमारे संविधान में ऐसा विधान है कि जब भी किसी व्यक्ति और जगह का प्रमोशन होता है तो उस जगह की या फिर उस व्यक्ति की पहली व्यवस्थाएं स्वतः भंग हो जाती है। और इस लिहाज से श्रीमती चंपा देवी जी अध्यक्ष पद से हट गई। और इस दिन तारीख को आप ठीक से याद कर पा रहे हो तो भले ही इस दिन को हमारे अपने जिला से कोई नेता सत्ता में हो न हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे ही जिले से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हुआ करते थे। मैं यह बातें इसलिए नहीं कह रहा कि इनके सरकार में ही बरौली NAC बना, नगर पंचायत बना या फिर नगर परिषद बना, लेकिन जब भी तार्किक और तथ्यात्मक बात की जाएगी तो बरौली NAC बनने की तिथि, नगर पंचायत बनने की तिथि या फिर नगर परिषद बनने की तिथि के दिन यह जरूर याद किया जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार थी और सत्ताधारी दल में हमारे यहाँ से कौन नेता मौजूद थे। बहरहाल नगर परिषद बनने के बाद
नगर परिषद के कार्यभार को बरौली नगर परिषद के कार्यपालक सहायक के हाथ में सौंप दिया गया। बरौली नगर परिषद की पहली चुनावी बिगुल 9 सितंबर 2022 को बजी और इस चुनावी प्रक्रिया में अध्यक्ष पद पर लगभग 12 लोग, उपाध्यक्ष पद पर लगभग 13 लोग और 25 वार्डों को मिलाकर के लगभग 139 लोगों का नामांकन हुआ। और आप याद कर पा रहे हो तो 4 अक्टूबर का वह दिन सुनील कुमार बनाम बिहार सरकार के एक प्रसंग के बेस पे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यह चुनाव स्थगित हो गया। यह पहली बार हुआ जब किसी चुनाव में सारे प्रत्याशी के नामांकन होने के बाद, चुनाव कैंपेनिंग होने के बाद मतदान से 5 से 6 रोज पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हालांकि भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसी घटना हुई है, लेकिन बिहार के लिए यह नई बात थी। और इस दौरान चुनावी प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ था और बदलाव कुछ इस प्रकार से हुआ था कि पहली बार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव सीधे जनता की मतों से होना तय हुआ था। हालांकि कई नेताओं ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार को बधाई दिया है और चुनाव स्थगित हो गया। हाईकोर्ट के इस फैसले से एक झटके में वे सभी लोग जो कभी खादी के कुर्ते और कपड़े पहन करके चुनावी रण में उतरे थे, हाईकोर्ट के इस एक फैसले ने उन्हें तुरंत पैंट और लुंगी पर ला दिया था। उसके बाद यह इंतजार किया जा रहा है कि इस बरौली नगर परिषद की चुनावी प्रक्रिया पुनः कब शुरू होती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है कि बरौली नगर परिषद की चुनावी प्रक्रिया पुनः दिसंबर के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों खबर यह भी थी कि बरौली नगर परिषद की चुनावी प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू हो सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही और आपसे अनुरोध रहेगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं मनमीत, धन्यवाद।